पटना में खाद्य तेलों में उबाल से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सरसों का भाव 17 रुपए प्रति लीटर तक की गिरावट आई है। रिफाइंड भी 5 रुपए नीचे आया है। विदेशों में भाव गिरने का असर भारतीय बाजारों पर पड़ा है। दालों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती या फिर कृषि सेस में कटौती करने पर विचार कर रही है। हाल ही में सरकार ने दालों का आयात का कोटा भी खत्म किया है और व्यापारियों को हर हफ्ते दालों का स्टॉक घोषित करने के लिए कहा है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि दालों की कीमत में कमी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है। एग्रीकल्चर सेस भी हटाने पर विचार संभव है। आयात शुल्क मूल्य में सोमवार रात की गई बढ़ोतरी से विदेशी बाजार में गिरावट का रुख रहा। सीपीओ के आयात शुल्क में 8 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं, जबकि सोयाबीन निगम के आयात शुल्क मूल्य में 340 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वृद्धि का आयात पर कोई विशेष असर नहीं हुआ, लेकिन सरकार को राजस्व लाभ जरूर होगा। बरेली में रबी की फसल के बाद अब खरीफ की फसल की बुआई व रोपाई का सीजन शुरू हो गया है। कृषि विभाग ने खरीफ की फसल का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। वहीं डीएपी खाद में 50% छूट से बरेली मंडल के किसानों को काफी राहत के साथ बचत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा है कि कृषि क्षेत्र को साथ लेकर ही आत्मनिर्भर और डिजिटल भारत का सपना साकार हो सकेगा। मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए ठोस कदम भी उठाए हैं। आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार केंद्रीय मंत्री तोमर ने यह बात कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ 4 संस्थानों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान कही। देश के वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की 2 किस्में MACS 1407 और स्वर्ण वसुंधर तैयार की है। इन दोनों को वाणिज्यिक खेती के लिए तैयार किया गया है। किसान अगर इन्हें खेत में लगाते हैं तो आसानी से लखपति बन सकते हैं। खास बात यह है कि इनके पौधे कीट प्रतिरोधी हैं और पैदावार काफी कम समय में तैयार हो जाएगी। दुग्ध उत्पादन औसतन 6.3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा है, जबकि विश्व दुग्ध उत्पादन 1.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2013 से 14 में प्रति व्यक्ति 307 ग्राम से बढ़कर वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 406 ग्राम हो गई है। भारत में उपजे फल और सब्जियों की पहुंच विदेशी बाजार में बढ़ने लगी है। ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को भिंडी और अनारदानों को वहां के बाजार में पहुंच प्रदान करने के भारत के अनुरोध पर तेजी से काम करने का आश्वासन दिया है। भारतीय सरकार की पूरी कोशिश है कि यहां के किसान की उपज दूसरे देशों तक भी पहुंचे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के 30 महीने पूरे हो गए हैं। इसकी 8वीं किश्त जारी हो चुकी है। 31 जुलाई तक इस किश्त का पैसा आ जाएगा। अब 9वीं किश्त की तैयारी होगी। अब तक किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे 1,37,354 करोड़ रुपए की मदद भेजी जा चुकी है। किसान संगठन इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। किसानों की एक बड़ी समस्या फसल खराब होने की है। तैयार फसल भी कई बार अचानक तबाह हो जाती है, लेकिन सरकारी मदद नहीं मिलती। ताउते और यास तूफान के असर से ऐसा ही हुआ। इसलिए अगर इस तरह का जोखिम कम करना है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने बताया है कि उसके यहाँ 9 फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। मक्का, धान, कपास, बाजरा तथा रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जाएगा। यानी अब इसके लिए सिर्फ 58 दिन ही बचे हैं।